बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शेखी का फल। तो ये बच्चों क्या है, एक चित्र कथा है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से आपको कहानी बताई गई है। क्या उद्देश्य है इस कहानी का? इस अध्याय में बताया गया है कि हमें किसी भी जीव जंतु को तंग नहीं करना चाहिए, अपितु उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो कहानी पढ़ते हैं। राजू छोटे जीवों व जानवरों को सताता था, यानी वो क्या करता था? परेशान करता था। फिर अपने दोस्तों के सामने अपनी शेखी बघारता, यानी कि अपनी क्या करना, अपनी शेखी बघारता था, अपने बारे में बहुत चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोलता था। एक दिन संध्या के समय जब वह जीवों को परेशान करके घर लौट रहा था, तब उसे अपने पीछे कुछ कुछ महसूस हुआ। संध्या यानी शाम के समय उसे कुछ अनुभव हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई ना कोई तो आ रहा है, लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा है। यह क्या, दो भालुओं ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर ले गए। देखो बच्चों, थोड़ी देर बाद उसे जंगल के राजा शेर के सम्मुख पेश किया। सम्मुख यानी कि सामने। वहां बहुत से जानवर उपस्थित थे। महाराज, यही वो बालक है जो सब जीवों को तंग करता है। क्या रे बालक, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चा क्या कहता है? क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है, तो बच्चा क्या जवाब देता है? क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ तो मैं सबको तंग करूंगा। राजू ने अपने गुणों का बखान किया और अन्य प्राणियों को अपने से तुच्छ बताया। तुच्छ मतलब छोटा। ठीक है, तो अपनी शेखी बघारता है, फिर से अपने बारे में बखान करता है और अन्य प्राणियों को छोटा बताता है। उसकी बात सुनकर सभी जानवर लाल पीले हो गए, यानी कि सभी जानवरों को गुस्सा आ गया। बंदर क्या कहता है? तुम्हें अहंकार किस बात का? अहंकार होता है घमंड। मैं भी तुम्हारी तरह केले को छील कर खा सकता हूँ, मैं तुम्हारी नकल भी कर सकता हूँ। मेरा और तुम्हारा डीएनए 98% मेल खाता है। मैं अपनी लंबाई से 120 गुना लंबी छलांग लगा सकती हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब देखो, स्पाइडर मकड़ी क्या कहती है कि मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकती हूँ, क्या तुम लगा सकते हो? यह सुनकर राजू अवाक रह गया, यानी कि हैरान रह गया। तभी गरनाड़ मछली को उड़ते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं गरनाड़ मछली हूँ, मैं पानी में तैरती हूँ, आसमान में उड़ती हूँ और जमीन पर चल भी लेती हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब देखो, सारे पशु पक्षी अपनी अपनी शेखी भगा रहे हैं, यानी अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं और राजू को कह रहे हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। दूसरा पक्षी क्या कहता है? मुझे दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दो, मैं वापस अपने स्थान पर लौट आऊंगा। क्या तुम मेरी याददाश्त से लोहा ले सकते हो? याददाश्त, ठीक है, तो क्या कहते हैं? क्या तुम मेरी याददाश्त से लोहा ले सकते हो, यानी कि मेरी तरह तुम्हारी याददाश्त है, याद रहती हैं चीजें कि कहीं भी मुझे छोड़ दो मैं वापस अपनी जगह पर आ जाऊंगा। क्या तुम आ सकते हो अपने घर पर? उसके बाद आगे, मैं अक्लमंद हूँ इसीलिए यंत्र बना लेता हूँ। अब क्या कहता है राजू कि मैं अक्लमंद हूँ, मेरे अंदर दिमाग है, तो मैं यंत्र यानी कि मशीन बना लेता हूँ। लेकिन तुम नकलची हो, तुम्हारे गुणों को देखकर ही यंत्र बना पाते हो। क्या कहता है चमगादड़ कि हमारे गुण देखकर ही तो मशीन बना पाते हो। मैं एक विशेष प्रकार की अल्ट्रासाउंड तरंगे छोड़ता हूँ जो सामने पड़ने वाली चीजों से टकराकर लौट आती है। मेरी इसी विशेषता से प्रभावित होकर तुमने रडार बनाया और खुद को बुद्धिमान कहते हो। तो देखो कैसे चमगादड़ कहता है। उसके बाद राजू क्या कहता है? राजू अब तक जिन्हें गुणहीन और तुच्छ समझता था, आज उन्हीं से अपमानित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि राजू तो ये सोचता था कि मैं तो इंसान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। अब जब सारे पशु पक्षी अपने गुण बता रहे हैं, तो वो राजू जो है उसको अपमान लग रहा है। उसने वहां से भागने का प्रयास किया। प्रयास मतलब कोशिश की। तभी चीता बोला, खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मैं भागना जानता हूँ। देखा चीता कितना तेज भागता है। मैं रंग बदलने के साथ साथ अपनी आंखों से एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में देख सकता हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तो गिरगिट क्या कहता है कि मैं रंग भी बदल लेता हूँ और दोनों आंखों से, एक आंख से दूसरी तरफ, एक आंख से दूसरी तरफ, मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। तो कैसे बच के भाग पाओगे?
उसके बाद शेर क्या कहता है, क्या अब भी तुम खुद को महान समझते हो? तो राजू कहता है जी। देखो छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं डर रहा और वो कहता है हाँ। राजू के मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। इसके बाद भी यदि तुमने अपना स्वभाव न बदला तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। उसके बाद भालू क्या कहता है, इसके बाद भी यदि तुमने अपना स्वभाव न बदला तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। या स्वभाव यानी कि आदत, कठोर यानी कि सख्त। ठीक है, तो कहता है कि अगर अब भी इतने जंगली जानवरों की बात सुन के भी तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। तभी हाथी ने राजू को सूंड से उठाया और ऊपर की ओर उछाल दिया। राजू ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो न वह जंगल में था और न ही वो जानवर थे। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ एक सपना देख रहा था। ओ, मैं सपना देख रहा था। राजू ने पुनः सपने को याद करते हुए सब जानवरों से माफी मांगी और कभी उन्हें तंग न करने का संकल्प लिया, यानी कि कसम खाए कि वो उन्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। हर जंगली जानवर जो है वो महत्वपूर्ण होता है, सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है। ठीक है, अब बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी प्राणी को परेशान न करो, दूसरों के दुख को अपना दुख समझो। ठीक है, सबके दुख को अपना दुख समझना चाहिए, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहना चाहिए और किसी भी प्राणी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इस कहानी को पढ़ेंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।